सो गाइज आज हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं उसका आकार, विकार, प्रकार सब कुछ बहुत ही अनोखा है, जिससे ना तो सांप के काटने से कुछ फर्क पड़ता है और ना ही रेबीज जैसे वायरस का कुछ बिगाड़ सकते हैं। जो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हैं तो साथ साथ स्विमिंग में तो इनका जवाब नहीं। तो चलिए गाइज बिना किसी देर के जानते हैं इस अनोखे जीव के बारे में जिसका नाम है ओपोसम। जी हाँ गाइज, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जानवर इससे भी अजीब होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ओपोसम की कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और क्लास मेमेलिया से बिलोंग करते हैं। अरे 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 भाई ये क्या बोल दिया, तो डेंजर नॉट, मैं हूं ना। किंगडम एनिमेलिया मीन्स ये एनिमल्स होते हैं और फाइलम कॉर्डेटा मीन्स इनमें रीढ़ के हड्डी जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और क्लास मेमेलिया मीन्स इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हम ह्यूमंस के पास भी अपने बच्चों को फीड करने के लिए कुछ वैसे ही। चलिए कुछ और पॉइंट्स अब इनके बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, इनका लाइफ स्पेन 2 से 4 साल का होता है, जिनमें ये सोते, खाते, पीते, गाते, रिप्रोडक्शन करते और चले जाते हैं। नंबर 2, इनका मास छोटे बच्चों से एडल्ट्स के बीच 0.8 kg से 6.5 kg तक वेरी करता है। नंबर 3, इनका लेंथ 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक वेरी करता है। नंबर 4, ओपोसम के अंडर 110+ स्पीसीज आते हैं। जी हाँ गाइस, 110 से ज्यादा प्रजातियां। नंबर 5 एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं हम ह्यूमंस का जेस्टेशन पीरियड 270 डेज विच इज 9 मंथ्स एंड वैसे ही कुत्तों का 2 मंथ्स विच इज 60 डेज एंड बिल्लियों का 65 to 70 डेज के आसपास होता है। पर गाइस क्या आपको पता है ओपोसम की एक प्रजाति जिसे हम वर्जीनियन ओपोसम कहते हैं उसका जेस्टेशन पीरियड यानी गर्भ अवस्था मात्र 12 से 13 दिनों का होता है। जी हाँ गाइस, केवल 12 से 13 दिन इन्हें कॉपुलेशन के बाद अपने बच्चों को जन्म देने में लगते हैं, जो कि पूरे एनिमल किंगडम में सबसे कम है। नंबर 6, दे जनरली डू नॉट अटैक ऑन एनिमल्स। पर क्या हो गाइस अगर आप इन्हें छेड़ो तो? जाहिर है अगर आप किसी जानवर को छेड़ते हो तो वो आपकी आरती तो उतारेगा नहीं, इसलिए जब इन्हें कोई छेड़ता है तो उन पर अटैक कर भी सकते हैं। नंबर 7, गाइस हमने इतनी बातें कर ली पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि ये पाए कहाँ जाते हैं। तो गाइस ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में और वहाँ के कुछ आसपास के इलाकों में। नंबर 8, तो गाइस क्या हो अगर आप पर कोई हमला करे तो? अगर आप नॉर्मल इंसान हो तो या तो आप उसे मारोगे या फिर दुम दबा के भागने में ही अपनी भलाई समझोगे। लेकिन गाइस मैंने तो आपको पहले ही बताया था ये कुछ डिफरेंट होते हैं तो इनके अंदाज भी डिफरेंट होगा। तो गाइस होता कुछ यूँ है कि जब इन पे कोई अटैक करने वाला होता है तो ये घंटों तक मरे रहने की एक्टिंग करते हैं और तो और गाइस ये अपने तंग को भी बाहर कर लेते हैं, जिससे मारने वाले को ये लगता है कि ये तो पहले से मरा होता है और इसे छोड़ देते हैं। नंबर 9, ओपोसम्स पैरासाइट्स होते हैं और डिजीजेस जैसे कि लाइम, लेप्टोस्पायरोसिस और सैल्मोनेला को ह्यूमंस तक ट्रांसफर करते हैं। नंबर 10, तो गाइज अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह या परसों सुबह आपने क्या खाया था तो शायद आप ना बता पाओ, पर गाइज क्या आपको पता है कि ओपोसम सालों तक अपने फूड के स्मेल को वापस रिकॉल कर सकते हैं जो इन्होंने वर्षों पहले खाया था। नंबर 11, ओपोसम को सांपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ गाइस, ओपोसम को सांपों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द स्नेक के वेनोम टॉक्सिन से इम्यून होते हैं, सिवाय एक सांप के। जी हाँ गाइस, कोरल स्नेक इतने खतरनाक होते हैं कि ओपोसम जो कि मोस्टली स्नेक वेनोम से इम्यून होते हैं उसे भी मौत के घाट उतार सकते हैं। और गाइस ओपोसम रेबीज जैसे खतरनाक वायरस से भी टोटली इम्यून होते हैं। नंबर 12, गाइस नॉर्मली ओपोसम्स लैंड या फिर ट्रीज पे रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं क्योंकि ये अंडर वाटर और सरफेस वाटर दोनों पे ही स्विम कर सकते हैं। नंबर 13, ओपोसम्स ओमनिवोरस होते हैं और ये कैट, रोडेंट्स, स्नेक्स, इंसेक्ट्स, स्नेल्स, बर्ड्स, एग्स, फ्रॉग्स, प्लांट्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स खा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि क्यों इसमें अलग क्या है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ओपोसम्स लोकेशन और सीजन के हिसाब से अपनी डाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। नंबर 14, दे आर लिविंग फॉसिल्स। शायद आपको इसका मतलब नहीं पता होगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट में चेंज के साथ साथ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म खुद को इन्वायरमेंट के अनुसार ढालने के लिए एक लंबे समय में धीरे धीरे अपने डीएनए में चेंज करते हैं, जिससे उनके बॉडी स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी कैरेक्टर में चेंज होता है और इस प्रोसेस को हम इवोल्यूशन कहते हैं। लेकिन गाइस कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कोई भी चेंज नहीं करते अपने बॉडी स्ट्रक्चर में और वो प्राइमेटिव टाइप के ही होते हैं और उन ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। नंबर 15 एंड द लास्ट पॉइंट,
दे हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जी हाँ गाइस, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। इनके फीमेल्स में 2 वेजाइना और 2 यूट्रस होते हैं और इनके मेल्स में बाइफर्केटेड पेनिस होता है, यानी कि इनका पेनिस 2 भागों में कटा हुआ होता है, कुछ इस तरह से। सो गाइस, हियर इज ऑल अबाउट ओपोसम्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।